कितने भी मतलब नियमों से चल रहे हो तो सब चीजें फिक्स क्यों नहीं हो जाती है? तो फिर उसमें जो अपनी फ्री विल और चॉइस वाली बात है, मतलब मेरे को ये चीजें बड़ी लगती है जिस जिसमें मैं मतलब दुविधा में रहता हूँ हमेशा। फ्री विल नहीं नहीं, और डिटर्मिनिज्म जैसे। फ्री विल जो है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ये कोई कोई मिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है। मुझे, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको ना स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझो, तो एक्चुअली में आप समझ सकते हो कि फ्री विल क्या है। मैं आपको अगर आप पहली बात समझो कि अगर आपको दो कलर चूज़ करने के लिए कहे जाएं, या हम कहीं रेडी पर खड़े हों और मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन सी आइसक्रीम चाहिए, तो आप ऑब्वियसली एक नाम लोगे एक चीज़ का। तो क्यों लोगे वो उस चीज़ का नाम? क्योंकि वो आपकी इच्छा है, आपको अच्छी लगती है वो। क्यों आपको अच्छी लगती है? बस आपको लगती है वो अच्छी, और वो हमेशा आपको अच्छी लगती रहेगी। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कई बार जैसे एक एक इंसान था, वो समंदर में फंस गया था, और काफ़ी टाइम जब वहाँ पर रहा तो वो मछलियाँ खानी उसने शुरू कर दी। और उसके बाद उसने क्या किया कि मछलियों को खाना बंद कर दिया, मछलियों की जो आंतें होती थी वो खानी शुरू कर दी। अब क्या ये उसकी फ्री विल थी? नहीं। उसके अंदर एक ऐसे न्यूट्रिएंट की कमी हो गई थी जो सिर्फ आंतों में पाया जाता है, तो इसलिए उसने आंतें खानी शुरू कर दी। तो हमारा जो ये शरीर है, ये कैसे चलता है? ये ऐसे ही चलता है। जब हमें भूख लगती है हम खाना खाते हैं, फ्री विल से खाते हैं? नहीं, हमें अर्ज होती है, सेक्स की अर्ज होती है। क्यों होती है? क्योंकि एवोल्यूशन ने आ, अंदर हमारे बिल्ट की हुई है वो चीज़ के आगे बढ़ानी है जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हो कि यहाँ कोई फ्री विल नहीं है। एक्चुअली में फ्री विल ना होते हुए भी फ्री विल है। अभी ये कैसे है कि फ्री विल ना होते हुए भी फ्री विल है? क्या होता है यहाँ पर कि लोग जब ये सोच लेते हैं कि फ्री विल तो है ही नहीं, तो उन्हें ये लगने लगता है कि तब तो फिर जैसे है वैसे ही चलते रहो भाई। नहीं, आपका ये जो ब्रेन है ये भी इसके दायरे के अंदर ही आता है। जैसे कि आपकी फ्री विल है। आपका एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कुआं खोदा हुआ है, आप उसके ऊपर खड़े हो, अंदर एक चीज़ पड़ी हुई है, खाने की चीज़, और आप कई दिनों से भूखे हो। ठीक है, अब क्या होगा? अब आपके आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप कूद कर उस कुएं के अंदर कूद कर उस चीज़ को खाओ या उसको ना खाओ। अगर आप कूद कर खाओगे तो आपको लगता है कि आपकी हड्डी टूट सकती है, तो आपको लगता है कि आपकी मौत हो सकती है। पर अगर आप नहीं खाओगे तो आपको लगता है कि आप स्टारवेशन से मर सकते हो, आप भूख से मर सकते हो। तो यहाँ पर क्या फ्री विल है आपकी? आपके पास दोनों ही ऑप्शंस ऐसी हैं। जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था, तब आप देखिए, वीडियोस देखिए, लोगों के पास दो ऑप्शंस थी, एक तो जलकर मरने की और एक कूद कर मरने की। और आप देखिए वहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने कौन सी ऑप्शन अपनाई? कूद कर मरने की। वहाँ पर लोग छलांगे लगा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से, और टमाटर की तरह फट रहे हैं आकर नीचे। क्योंकि इंसान जो है वो अपना भला बुरा जानता है, और इसी भले बुरे के दायरे में ही ये फ्री विल है। तो जब मैं कई बार ऐसी बात करता हूँ कि आप अपना देखिए इस चीज़ को, जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी चीज़ें हैं जो आपको ट्रैप कर रही हैं, इनसे निकलिए, एक तरह से मैट्रिक्स से निकलिए। तो लोग कह देते हैं कि फिर ये तो हमारी फ्री विल की बात होगी, इसका मतलब फ्री विल है। नहीं, आप लॉन्ग टर्म में अपना भला बुरा सोचते हो। जैसे कि अभी मेरे सामने चॉकलेट रखी है, चॉकलेट 2 kg चॉकलेट रखी है, मुझे चॉकलेट बड़ी पसंद है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको खाए जा रहा हूँ, खाए जा रहा हूँ, खाए रहा हूँ। ये मेरा ब्रेन, ये मेरा शरीर कह रहा है कि खाए जा, खाए जा, खाए जा। बड़ा मज़ा आ रहा है उसको। और ये एक तरह से एवोल्यूशनरी भी है कि उसे लगता है कि तुम एनर्जी जमा करोगे अपने अंदर और आगे काम आएगी। पर वो एक प्योरली एवोल्यूशनरी है। पर हम जानवर नहीं हैं, हमारे अंदर हमारा ब्रेन भी है जो कि एक अलग लेवल पर काम करता है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं सोचूंगा नहीं, तुम्हें ये लॉन्ग टर्म में बड़ा तकलीफ देगी ये चीज़। तो मैंने जब वो डिसीजन लिया, क्या वो मेरी फ्री विल है? वो कहीं ना कहीं आई तो कहीं से है, चाहे मेरी कॉन्शियसनेस से आई है, चाहे मैं सोच पा रहा हूँ, वो मेनली वहीं से आई है, भले और बुरे से। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर आप रोबोट बनाओ, रोबोट को प्रोग्राम करो, तो आप प्रोग्राम उसको उसके भले और बुरे से करोगे। वो रोबोट अपना बुरा नहीं चाहता। एक्चुअली में कोई इंसान अपना बुरा नहीं चाहता।
हर एक इंसान अपना भला चाहता है। वो अलग बात है कि वो भला उसे उस वक्त दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वो उसकी एक कैपेबिलिटी है, उसके ब्रेन की कैपेबिलिटी है और उसके दिमाग की कैपेबिलिटी है। पहले वाले एग्जाम्पल पर आते हैं। एक इंसान जो कुएं में कूद कर खा सकता है, सपोज कीजिए उसका जो वो एक एथलीट है और उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बड़ी ज़्यादा है, उसे पता है कि अगर मैं कुएं में कूदूंगा तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि मेरी बड़ी प्रैक्टिस है और मेरा शरीर बड़ा मजबूत है, तो वो कूद जाएगा और वो वहाँ पर से खा लेगा। और दूसरा इंसान वही फैसला लेगा अगर वो कूद कर मर जाएगा, और ये तो एक इंसान के लिए वही फैसला फ़ायदेमंद है और दूसरे इंसान के लिए वही फैसला गलत है। तो ये कहाँ से आता है? अपनी कैपेबिलिटी को पहचान के। दूसरा इंसान अगर अपनी कैपेबिलिटी को पहचाने कि नहीं यार, कूद तो मैं नहीं सकता, पर मैं व्रत बहुत रख चुका हूँ पहले, तो मैं भूखा रह सकता हूँ। अगर मैं इतने दिन काफ़ी दिन भूखा रह जाऊँगा तो हो सकता है मुझे कुछ और भी मिल जाए। तो उसने अपनी कैपेबिलिटी पहचानी और उस हिसाब से डिसीजन लिया, तो वो वहाँ से बच गया। इसी तरह से रियल लाइफ में होता है। रियल लाइफ में जब हम कहते हैं कि दो इंसान अलग अलग डिसीजन लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं क्योंकि अपना भला बुरा पहचानते हैं और वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि उनका भला किस चीज़ में है और बुरा किस चीज़ में है। तो ये फ्री विल आप कह सकते हो इसे? नहीं, ये सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी को पहचान कर अपना भले और बुरे की तरफ जाना है। बुरे की तरफ कोई नहीं जाता। अगर कोई बुरे की तरफ जाता है, आप ये कह लो कि पूरा गेम फिक्स है, बस उस गेम में बस वो जो भी जिसका रोल है, जो एक्ट है, वो मतलब जो भी वो उसको वो कर्म है उसका, मतलब मेन बात ये है, सब कुछ चीजें फिक्स है लेकिन फिर भी करनी है। मेन बात ये है कि हमारा जो प्रोग्रामिंग है, हमारी प्रोग्रामिंग सिर्फ हमारा भला चाहने की है। ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में होगा जो कहेगा कि मेरा बुरा हो, जो कहेगा कि मेरा नुकसान हो? कोई नहीं कहेगा। इसी तरह से अगर हम कल को रोबोट्स भी बनाते हैं, उनको भी ऐसे ही प्रोग्राम किया जाएगा अपना भला चाहने के लिए, ठीक है। अब उनके अंदर प्रोसेसिंग पावर कितनी है वो एक अलग बात है, वो कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते वो अलग बात है। इसी तरह से इंसानों में है। अल्टीमेटली कैलकुलेशंस आपके ब्रेन ने ही करनी है। आप तो चाहते हो अपना भला। पोज कीजिए, आप तो चाहते हो कि मेरे पास अगले 1 साल में मैं 200 करोड़ रुपए कमा लूँ, ये तो आपका भला चाहना है, पर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। आप कूद पड़े किसी शेयर मार्केट में या किसी बिजनेस में जो पूरी तरह से फेल हो गया, 200 करोड़ तो दूर, आप जो पैसे आपके पास थे वो भी लुट गए। तो शुरुआत तो भले से हुई पर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं थी। यही है मेरा ये पूरे का पूरा एक्चुअली में चीज़ कि फ्री विल एक्चुअली में कुछ नहीं है। फ्री विल है आपकी चाहना ही आपका भला चाहने की, पर वो एक तरह से लॉक्ड है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी कितनी है, आपके शरीर की कितनी है, बस। और अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन, लोग कहते हैं कि लोग पता क्या समझ लेते हैं, लोग इसलिए ये समझ लेते हैं कि फ्री विल इसलिए है क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन लेते हैं। ये बात सच नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजन इसलिए लेते हैं कि वो समझ लेते हैं कैपेबिलिटी को। इसमें फ्री विल का कोई रोल है नहीं। फ्री विल ना होते हुए भी हमारे अंदर फ्री विल है। अभी ये दो एक तरह से ऑपोजिट बातें हो गई एक दूसरे के, पर ऐसा ही है। हम अपने भले को अगर चाह के, ये तो हम कह सकते हैं कि ये डिटर्मिन्ड है, हम अपना भला ही चाहते हैं, पर हम अपने आप को एक तरह से अपडेट भी करते रहते हैं। जो डिसीजन हमने कल लिया था, परसों लिया था, पिछले साल लिया था, अभी हम अपडेट हो चुके हैं, अपग्रेड हो चुके हैं, वो डिसीजन हम अभी नहीं लेंगे। तो आप ये सोचो कि अभी मेरे अंदर फ्री विल आ गई, मैंने इसलिए डिसीजन लिया। नहीं, तुम्हारे अंदर वो कैपेबिलिटी आ गई, पहले नहीं थी। तो ये है सारी की सारी कहानियाँ, अगर आपको समझ में आई हो। मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं लगता। हाँ हाँ, आप तो कुछ नहीं कर रहे। कौन सा आइडिया मेरे दिमाग में आएगा, इस पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है। कौन सा आइडिया आपके दिमाग में आएगा, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आपके ब्रेन की पावर कितनी है, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। किसी चीज़ पर आपका कंट्रोल नहीं है। वो तो एक ऐसा हो गया कि इंसान चाहता है अपना भला। अभी देखिए, हेलो, हाँ मनवीर भाई। हाँ जी। ये तो वो
कह रहे हैं कि मेरे को विचार आएगा, तो विचार तो मेमोरी से ही आता है ना। मेमोरी के जो उनमें जितनी मेमोरी है उतने से ही विचार आएगा, उसके आगे से कुछ विचार आएगा ही नहीं। चलो इसे इस तरीके से समझते हैं कि इलोन मस्क जो है मतलब सब फिक्स है, आप ये कह रहे हैं? सब फिक्स है, पर हम जो हैं सब फिक्स है, अपने को आराम से रहना चाहिए, मतलब यही मेरे को समझ में आया मोटा मोटा, कि ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी लिमिटेड है, उसके हिसाब से सेटिस्फाइड रहे और इंसान अपनी जिंदगी बिताता रहे बस। नहीं, जो इंसान हर एक इंसान अपना भला और बुरा जो है वो भला ही चाहता है, बुरा तो नहीं चाहता। जैसे एक जंगल में यार इंसान है, एक जंगल में इंसान फंस गया है, ठीक है, अब निकलना तो वो चाहता है, निकलना तो वो चाहता है, पर अगर आप कह लो कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा कि कैसे निकलना है, कहाँ से निकलना है, तो क्या उसका कसूर है वो? तो क्या उसके अंदर वो फ्री विल नहीं है निकलने की? वो क्या करेगा बेचारा फ्री विल को, वो निकल ही नहीं पा रहा, वो फंसा हुआ है। सपोज़ कीजिए कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ, अपने ऐसे विचारों में फंसा हुआ है, तो वो नहीं निकल सकता। हाँ, ये आप कह सकते हो एक तरह से कि ये फिक्स ही है। अगर मैं या आप निकल पा रहे हो तो किसी ना किसी तरीके से वो दरवाजे जो हैं हमारे ब्रेन के वो खुले हुए हैं। अगर कोई इंसान ऐसे डिसीजन लेता है जो हर वक्त उसका भला ही करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो ब्रेन पावर है। जैसे कि इलोन मस्क अगर कोई ऐसे डिसीजन लेता है जो हमेशा सक्सेसफुल ही होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर फ्री विल ज़्यादा है, नहीं, उसके अंदर ब्रेन पावर ज़्यादा है। अक्सर क्या होता है लोगों के साथ, लोग डिसीजन नहीं ले पाते जो उनका भला करें, बस यही है। फिर लोग कह देते नहीं जैसे मैंने आपकी सारी सारी बात सुनी, तो आपने कहा कि भी ठीक है, तो मैं ये समझ लिया मैंने कि या तो मेरे को आराम से जिंदगी काटनी है, या मेरे को ऐसे है कि मेरी कैपेबिलिटी बढ़ानी है, उसके हिसाब से मैं आगे से आगे कैपेबिलिटी बढ़ाता जाऊंगा और मेरे थॉट्स या जो भी है मेरे डिसीजन और करेक्ट होते रहेंगे, मेरी लाइफ बेटर होती रहेगी। तो मैं सोचता हूँ यार आराम से ही जिंदगी बितानी है, जब सारी चीजें फिक्स ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस आना नहीं है, कैपेबिलिटी भी लिमिटेड ही बढ़ेगी, उसमें भी लॉक है वो भी कहीं ना कहीं, तो वो भी लॉक्ड है, तो फिर आराम से रहना ज्यादा बेटर एक डिसीजन लगता है वैसे तो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को लगता है नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये भी तो चॉइस ही है। नहीं, ये चॉइस नहीं है, ये आपको लगता है चॉइस है, ये आपकी ये चॉइस नहीं है, ये इल्यूजन है। आप अगर आप करते जाओगे, आपको लगेगा कि जैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो ऐसी चीज़ के पीछे लगे पड़े हैं जो एक तरह से मुमकिन ही नहीं है, जो आउट ऑफ रीच है। जैसे कि वो ऐसे नहीं है कि वो पहला स्टेप लें कुछ उसे पाने के लिए, वो कहते हैं कि नहीं ये मुझे तो पूरा का पूरा पहले स्टेप में ही सुपरस्टार बनना है। तो ऐसे कई लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी हैं उसमें। तो वो डिसीजन चाहे कुछ भी ले लें, वो उनकी फ्री विल तो यही है कि उन्हें सुपरस्टार बनना है, फ्री विल तो ये कहती है, पर वो नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर वो ये कर लें कि चलो मैं इसको थोड़ा बहुत ट्राई भी करता रहूँगा, या कहीं ना कहीं, क्योंकि इस दुनिया में आप देखिए एक चीज़ देखिए कि इस दुनिया में इतने वेरिएबल्स हैं कि आप सारे वेरिएबल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप एक सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता आज की डेट में। अगर कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर बन भी गया तो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे वेरिएबल्स को कैलकुलेट कर सके। जैसे कि नील डिग्रास टाइसन ने कहा था कि ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं बन सकता जो पूरी की पूरी दुनिया को सिम्युलेट कर सके। तो अगर आपने ये भी अपने आप से एक डिसीजन ले लिया कि अभी तो मुझे ये चीज़ पूरी तरह से छोड़ ही देनी है, तो आपको लगता होगा कि आपने सही डिसीजन लिया है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहा था कि एक टाइम आया था जब उसे लगा था कि मैं यार गाँव चला जाता हूँ, लाइक 0% चांस भी नहीं है मेरा, ना मेरे पास कोई शक्ल है, ना कितना साल हो गए मुझे यहाँ पे, छोटे मोटे रोल मिलते हैं, क्या है, कुछ नहीं है। तो कहता है कि मैंने सोचा कि जब अगर मैं गांव चला गया तो यार गांव भी क्या करूँगा जाके, वहाँ पर वो डाकू वगैरह आते रहते हैं और ज़मीन भी नहीं है। तो उसका वो हो गया कि यार चलो अब यार मरना भी यही है, जीना भी यही है, साला कितना टाइम लग, 40 साल 50 साल 60 साल, कोई ना कब्र खोद लेता हूँ मैं, तो अब उससे कब्र खोद ली अपनी। तो अगर कोई दूसरा इंसान जो अपने आप को बड़ा समझदार कहता है, वो तो यही कहेगा यार क्या तू यार बाँच जा, अपना शादी कर, चाहे थोड़ा भी रह ले, कोई बात नहीं। तो वो तो उसके डिसीजन को गलत कहेगा, पर वो डिसीजन उसका सही साबित हुआ। क्यों? क्योंकि हम सभी वेरिएबल्स को किसने सोचा था कि गैंग्स ऑफ वसीपुर जैसी फिल्म बनेगी? क्या कोई प्रेडिक्ट कर सकता है इस चीज़ को?
ये चीज़ अनप्रडिक्टेबल है, हो ही नहीं सकती। तो वो फिल्म बनी और फिर उसने क्या किया सबको पता है। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आपका डिसीजन एक दायरे में, सही और गलत के दायरे में वो हो सकता है, पर वो पूरी तरह 100% आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कितना सही और कितना गलत होगा। वो डिसीजन आपका है कि आपको फिर कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ सब जगह है, आपको तय करना है। जैसे कि आप एक चीज़ देखिए, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं सब में कॉम्प्रोमाइज़ है। अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जाओ, मैं कई बार क्या करता हूँ, कोई चीज़ खरीदने जाता हूँ, कोई LCD कैमरा कुछ भी, तो ऐसी कोई परफेक्ट चीज़ मिलती नहीं। कई बार क्या होता है कि इसमें यार ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, तो वो मुझे चूज़ करना है कि मुझे क्या फ़ीचर चाहिए और क्या फ़ीचर मुझे नहीं चाहिए। तो हर यही ज़िंदगी में है, आप जहाँ भी किस भी डायरेक्शन में जाओगे परफेक्ट आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको है क्या छोड़ना है और क्या पाना है। अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तो आपको लगता होगा मेरे लिए तो यही सब कुछ है, तो वहाँ पर अगर मुझे कुछ मिलता भी है तो मैं छोड़ने को तैयार हूँ। तो ये डिसीजन आपने लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, चाहे मेरी ज़िंदगी पूरी की पूरी नर्क में क्यों ना गुजर जाए, पर मैं उस चीज़ को पाकर रहूँगा, मैं तो अभी कब्र खोद ली है यहाँ पर अपनी, चाहे मिले चाहे ना मिले, वो डिसीजन भी आपका है। वो आपके वही भले और बुरे पर डिपेंड करता है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर पीस इम्पॉर्टेंट है तो वो आपकी प्रायोरिटी है। अगर पीस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है कि यार वैसे भी साला कौन सा पीस है दिमाग में, सारा दिन तो थॉट्स आते रहते हैं, सारा दिन तो ये होता रहता है वो होता रहता है, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है, वैसे भी कौन सा पीस है, तो चलिए घुसेड़ देते हैं, वहीं पर घुसेड़ देते हैं अपने आप को, क्या पता वहाँ पर कुछ मिल ही जाए। ये अलग बंदे की प्रायोरिटी हो सकती है। यहाँ पर गलत और सही कुछ नहीं है। अलग अलग इंसानों के हिसाब से चीज़ें सही हो जाती हैं, अलग अलग इंसानों के हिसाब से चीज़ें गलत हो जाती हैं। कोई एक इक्वेशन है नहीं। आपको तय करना है आपको क्या चाहिए, क्या छोड़ना है, बस। जैसे कोई इंसान कहता है कि भाई मेरे को शांति चाहिए,